गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हमने एक्सरसाइज करी थी 5E। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने ढंग से की होगी। ऑलवेज रिमेंबर, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना ही आपको अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, कोई आपके पास सप्लीमेंट्री बुक है या आप कुछ क्वेश्चंस इंटरनेट से देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसको अपने रफ कॉपी में और से और क्वेश्चंस करिएगा ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और मेथड आप इजीली रिमेंबर कर पाए। ओके, so today we will be studying about the topic is subtraction of fractions। क्या है, अभी हमने सीखा था addition, अब हमें सीखना है subtraction of fractions। ये सेम प्रोसेस है, जस्ट लाइक वी डिड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किया जाता है। बट इसमें सिर्फ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता है, बाकी प्रोसेस सेम है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। सो सपोज मान के चलिए हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। सपोज वी हैव 5/9 एंड 2/9। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/9 में से आपको 2/9 करना है। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसलिए लाइक फ्रैक्शंस है। तो आप इसमें कुछ नहीं करोगे, सेम जैसे हमने एडिशन में किया था, नीचे आप जो डिनोमिनेटर होगा उसको 9 कर दोगे और ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो माइनस हो जाएंगे। सेम प्रोसेस जो थी एडिशन में भी सेम ही थी। 5 में से 2 गया 3 एंड नीचे जो डिनोमिनेटर रहा वो 9 ही रहा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो आंसर आ गया 1/3। सो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शंस के जो होते हैं सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में। सपोज वी हैव अ नंबर 7/12, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/12। अब ये लाइक फ्रैक्शन पहले आप चेक कर लीजिएगा लाइक है कि नहीं। दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन। सो डिनोमिनेटर नीचे आपका 12 ही रहेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंज होगा वो है जो न्यूमरेटर्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ गया 7 में से 5 होता है 2/12। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, 1/6। याद रखिएगा जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम अपने उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कभी भी आपके पास इस तरीके का आंसर आया, आप चेक कर लीजिए कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। मैंने बताया था फ्रैक्शंस को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो उनको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। सो आंसर इज 1/6। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। जब दो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं हो तब आप कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सपोज आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7/8 में से आपको माइनस करना है 5/12। अब आपको ये देख करके ही समझ में आ रहा है दिस इज़ नॉट लाइक फ्रैक्शंस। सो आप क्या करोगे, इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस वाला जो हमने एडिशन के टाइम पे जो हमने प्रोसेस किया था वो आप करोगे। वो क्या प्रोसेस था आपको याद होगा। डिनोमिनेटर्स के हम क्या लेंगे, LCM। डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, 8 and 12। आप यहाँ पे इनके LCM ले लेंगे 8 और 12 के, ठीक है। सो 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। So this LCM will be 2 into 2 into 2 into 3। So 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 6 4s are 24। तो जो LCM हमें मिल गया है वो क्या मिल गया है, 24। अब मैंने आपको कल बताया था क्या प्रोसेस थी, आपको याद हो गया है। तो नीचे 24 ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, नीचे 24 रहेगा। फिर हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन की तरफ आएंगे, तो हम 24 से क्या डिवाइड करेंगे, 8, और जो भी आंसर आएगा उससे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 7। ऐसे ही 24 से हम फिर से डिवाइड करेंगे 12, और जो आंसर आएगा उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो है 5। सेम प्रोसेस है जैसे हमने एडिशन के टाइम पे करी थी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। 24 में से 8 कितना होता है, 8 की टेबल में 24 आता है, 8 3 से 24। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 into 7, इससे माइनस होगा। 24 में से 12 जाता है, 24 की टेबल में 12 कब आता है, सॉरी 12 की टेबल में 24 कब आता है, 24 डिवाइड बाई 12 है। सो 12 2s are 24 है। सो 2 into 5 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऑलराइट। इसके बाद आ जाएगा 3 7s are 21, ओके।
माइनस होगा 2 5 से 10 अपॉन 24। अब जब आप 21 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 11 एंड 11 बाय 24। सो दिस इज दी आंसर 11 बाय 24। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स जब अलग अलग होते हैं तो हम उनके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद सेम प्रोसेस जो हमने एडिशन में करी थी, एलसीएम लेकर के जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड किया। जैसे 24 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये फ्रैक्शन था, 24 से 8 डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 7। ऐसे ही 24 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, और हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 माइनस 4/9। ये भी हमें वही एग्जांपल है अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो आप सीधे सीधे जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या क्या है, 6 और 9, इनके क्या ले लेंगे, LCM ऑफ 6 and 9। मैंने आपने जो आपको कल आंसर कीज भेजी थी उसमें भी जो तरीका था LCM निकालने का वो उसमें लिखा है, आप वैसे ही LCM निकालिएगा, ठीक है। 6 और 9 में से लिया 3 की टेबल में, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 2 1s are 2, 3 की नहीं आता, 3 1s are 3, 3 1s are 3। सो LCM क्या हो गया, 3 into 2 into 3, तो 3 2s are 6, 6 3s are 18। सो LCM आ गया 18। तो अब इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा, LCM जो था वो था 18। हम इस फ्रैक्शन में आएंगे 5/6 में। 18 को डिवाइड किया जाएगा सबसे पहले डिनोमिनेटर से जो कि 6 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से जो कि 5 है। यहाँ पे माइनस का साइन ऐसा का एज इट इज रहेगा। फिर यही प्रोसेस सेम यहाँ होगी। 18 में से 9 डिवाइड किया जाएगा, 9 इज द डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा न्यूमरेटर से जो कि 4 है। सो 18 में से जब 6 डिवाइड किया तो 6 3s are 18 होता है, 3 into 5, ये माइनस है, 9 की टेबल में 2 बार आता है, 9 2s are 18 4, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 18 ही रहेगा। 3 5s are 15 and 2 4s are 8, दिस इज 18। 15 में से 8 गया कितना आ गया, 7/18। ओके, सो 7/18 जो है दिस इज द आंसर। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द वे वी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। ऑलराइट, तो आज का जो आपका होमवर्क है, you have to do all the examples which are in your math book page number 96 में जो भी examples हैं, 96 में तो नहीं है शायद, 96 97 and 98। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, सो आप जो क्या करिएगा वो इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, बिना देखे हुए कोशिश करिएगा, बिना देखे हुए करें, क्योंकि मैंने बताया प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जितना हम करेंगे मैथ्स में आपके लिए अच्छी है, मेथड सीखने में बहुत आसानी होती है। ऑलराइट, सो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा टुमारो वी विल डू दी एक्सरसाइज, एंड देन हम जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, बिकॉज आपके चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, और रिविजन भी कर लीजिए एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं फ्रैक्शंस में, वो भी एक बार हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वी विल सी यू टुमारो। बाय।